नमस्कार। आप सुन रहे हैं अपना तशु चैनल पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं हिंदी साहित्य की बेहतरीन कहानियां। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना गृहदाह। यह कहानी भागों में प्रस्तुत की जाएगी और आज का एपिसोड है गृहदाह का पहला भाग। यह कहानी एक घर के भीतर जलती हुई असहमतियों, आपसी संघर्षों और भावनात्मक द्वंद्व पर आधारित है। प्रेमचंद जी ने इसमें मानव मन की गहराइयों को छूने की कोशिश की है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का पहला भाग। और हाँ, इस दिलचस्प कहानी का दूसरा भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अब गृहदाह की शुरुआत करें। सत्यप्रकाश के जन्मोत्सव पर लाला देव प्रकाश ने दिल खोलकर खर्च किया था। उसका विद्यारंभ संस्कार भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। उसकी देखभाल के लिए छोटी सी गाड़ी थी, जिसमें उसे शाम को नौकर टहलाने ले जाता। पाठशाला छोड़ने और वापस लाने के लिए एक नौकर हर दिन उसके साथ रहता। कितने सुशील और होनहार बालक थे वह। गोरा सा चेहरा, बड़ी बड़ी चमकती आंखें, ऊंचा मस्तक और पतले गुलाबी होंठ। उसके भरे हुए कोमल पांव देखकर कोई भी कह उठता, भगवान इसे लंबी उम्र दें, यह प्रतापी पुरुष बनेगा। उसकी बुद्धि की तीव्रता और बल देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। उसके चेहरे पर नित्य मुस्कान बिखरी रहती, मानो कोई खिलखिलाती धूप हो। किसी ने उसे कभी जिद करते या रोते नहीं देखा था। वर्षा के दिन थे। देव प्रकाश अपनी पत्नी निर्मला को लेकर गंगा स्नान करने गए। नदी पूरी तरह छड़ी हुई थी, जैसे किसी अनाथ की नम आंखें हों। निर्मला पानी में उतरकर झल क्रीड़ा करने लगी। कभी आगे बढ़ती, कभी पीछे हटती, कभी डुबकी लगाती और कभी अंजलियों से पानी के छींटे उड़ाती। देव प्रकाश ने कहा, अब बाहर निकल आओ, ठंड लग जाएगी। निर्मला मुस्कुराकर बोली, कहो, क्या मैं छाती तक पानी में जाऊं? देव प्रकाश चिंतित होकर बोले, और अगर कहीं पैर फिसल गया तो? निर्मला ने आत्मविश्वास से कहा, पैर कैसे फिसलेगा? यह कहकर वह छाती तक पानी में चली गई। पति ने चेतावनी दी, अब आगे मत जाना, यह खतरनाक हो सकता है। परंतु निर्मला के सिर पर मौत मंडरा रही थी। यह जल क्रीड़ा नहीं, मानो मृत्यु क्रीड़ा थी। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और अचानक पैर फिसल गया। एक तेज चीख उसके मुंह से निकली। उसके दोनों हाथ सहारे के लिए ऊपर उठे और फिर वह जल में समा गई। क्षण भर में ही गंगा की भूखी लहरों ने उसे निगल लिया। देव प्रकाश किनारे पर खड़े तौलिए से अपने शरीर को पोंछ रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने यह दृश्य देखा, घबराहट में पानी में कूद पड़े। उनके साथ का कहार और 2 मल्लाह भी कूद गए। सबने बार बार गोते लगाए, लेकिन निर्मला का कुछ पता नहीं चला। तब डोंगी मंगवाई गई, पर लाख कोशिशों के बावजूद निर्मला की देह नहीं मिल सकी। देव प्रकाश शोक में डूबे घर लौटे। सत्यप्रकाश मां से मिलने की उम्मीद में दौड़कर आया। पिता ने उसे गोद में उठा लिया, लेकिन अपने आंसुओं को रोकना उनके लिए मुश्किल हो गया। सत्यप्रकाश ने मासूमियत से पूछा, अम्मा कहाँ हैं? देव प्रकाश ने भरी आंखों से कहा, बेटा, गंगा माँ ने उन्हें अपने पास रोक लिया है। सत्यप्रकाश ने पिता के चेहरे को देखा और माँ के न लौटने का दर्द उसकी नन्ही आंखों में भी उतर आया। वह बिलखते हुए रो पड़ा, अम्मा, अम्मा। मातृहीन बालक संसार का सबसे करुणाजनक प्राणी होता है। दीन से दीन प्राणियों को भी ईश्वर का कोई न कोई सहारा होता है, जो उनके हृदय को सहलाता रहता है। लेकिन मातृहीन बालक इस आधार से भी वंचित होता है। उसकी माँ ही उसके जीवन का एकमात्र आधार होती है। उसके बिना वह मानो पंखहीन पक्षी बन जाता है। सत्यप्रकाश का एकांत से प्रेम हो गया था। वह अकेला बैठा रहता, न बोलता न हंसता। पेड़ों की छांव में उसे एक अज्ञात सहानुभूति का अनुभव होता, जो उसे घर के लोगों से कभी नहीं मिली। जब तक माँ का स्नेह था, सबका प्रेम था, पर माँ के चले जाने के बाद जैसे सब निष्ठुर हो गए थे। यहाँ तक कि पिता की आंखों में भी अब वह पुरानी ममता की चमक नहीं रही थी। जैसे दरिद्र को भिक्षा देने वाला कोई नहीं होता, वैसे ही सत्यप्रकाश अब प्रेम से वंचित हो गया था। 6 महीने बीत गए। एक दिन अचानक उसे पता चला कि उसकी नई माँ आने वाली है। वह खुशी खुशी दौड़कर पिता के पास गया और पूछा, क्या मेरी नई माँ आने वाली है? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा,
हाँ बेटा, वे आएंगी और तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। सत्यप्रकाश ने फिर पूछा, क्या मेरी ही माँ स्वर्ग से वापस आ जाएंगी? पिता थोड़ी उदासी के साथ बोले, हाँ, वही माँ तुम्हारे पास आएंगी। सत्यप्रकाश खुशी से भर उठा और मासूमियत से बोला, क्या वे मुझे उसी तरह प्यार करेंगी? देवप्रकाश इस सवाल का क्या जवाब देते, पर उस दिन के बाद से सत्यप्रकाश के चेहरे पर खुशी लौट आई थी। वह अपने दिल में सोचने लगा, अम्मा आएंगी, मुझे गोद में लेकर प्यार करेंगी। अब मैं कभी उन्हें तंग नहीं करूंगा, कभी जिद नहीं करूंगा। मैं उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करूंगा। विवाह का दिन आ पहुंचा। घर में तैयारियां होने लगीं। सत्यप्रकाश के मन में उमंगें थीं। उसकी नई अम्माम आ रही थी। बारात में उसे भी जाने का मौका मिला। नए नए कपड़े पहनाए गए, पालकी में बिठाया गया। उसकी नानी ने उसे गोद में लेकर एक अशर्फी दी। वहीं पहली बार उसकी नई माँ से मुलाकात हुई। नानी ने नई माँ से कहा, देखो बेटी, कितना सुंदर बच्चा है, इसे खूब प्यार करना। सत्यप्रकाश ने अपनी नई माँ को देखा और मुग्ध हो गया। बच्चे भी रूप के उपासक होते हैं। सामने एक सुंदर लावण्यमयी स्त्री आभूषणों से सजी खड़ी थी। सत्यप्रकाश ने मासूमियत से उसके अंचल को दोनों हाथों से पकड़ लिया और कहा, अम्मा। यह शब्द सुनकर उस स्त्री के चेहरे पर एक अजीब सी अरुचि आ गई। देवप्रिया, जो अब नई माँ थी, विलास और यौवन के सुख में डूबी थी। अम्मा का यह संबोधन उसे बहुत अप्रिय लगा। उसने झट से कहा, मुझे अम्मा मत कहो। सत्यप्रकाश ने विस्मित आंखों से उसे देखा। उसके छोटे से मन में बना माँ का स्वप्न टूट गया। उसकी आंखें भर आईं। नानी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी देखो, लड़के का दिल छोटा हो गया है। वह क्या जाने उसे क्या कहना चाहिए। उसने अम्माओं कह दिया तो तुम्हें कौन सी चोट लग गई। पर देवप्रिया ने कठोरता से कहा, मुझे अम्मा मत कहे। सौत का पुत्र विमाता की आंखों में कांटे की तरह चुभता है। इसका कारण आज तक कोई नहीं समझ सका। देवप्रिया जब तक गर्भवती नहीं हुई थी, वह कभी कभी सत्यप्रकाश से बातें करती, उसे कहानियां सुनाती। पर जब वह गर्भवती हुई तो उसका व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता चला गया, और जब प्रसवकाल निकट आया तो उसकी कठोरता और बढ़ गई। जिस दिन देवप्रिया की गोद में एक चांद सा बच्चा आया, सत्यप्रकाश खुशी से उछल पड़ा। वह दौड़कर सौर गृह में पहुंचा बच्चे को देखने। बच्चा देवप्रिया की गोद में सो रहा था। सत्यप्रकाश ने प्यार से उसे गोद में लेने की कोशिश की। तभी देवप्रिया ने उसे रोकते हुए गुस्से में कहा, खबरदार, इसे मत छूना, नहीं तो कान पकड़कर उखाड़ लूंगी। सत्यप्रकाश सहमक कर उल्टे पांव लौट आया और कोठे की छत पर जाकर खूब रोया। उसे समझ नहीं आया कि वह माँ को क्यों इतना बुरा लगा। वह बस बच्चे को गोद में लेकर प्यार करना चाहता था, लेकिन विमाता का यह कठोर व्यवहार उसकी समझ से परे था। एक दिन जब बच्चा सो रहा था, जिसका नाम ज्ञान प्रकाश रखा गया था, देवप्रिया स्नान गृह में थी। सत्यप्रकाश चुपके से आया और बच्चे को प्यार से देखने लगा। उसके मन में आया कि वह उसे गोद में उठाकर प्यार करे, पर डर के कारण उसने ऐसा नहीं किया। उसने केवल बच्चे के गालों को चूम लिया। तभी देवप्रिया आ गई। उसने सत्यप्रकाश को बच्चे के पास देखकर गुस्से में डांटा, हट जा यहां से। सत्यप्रकाश डर और पीड़ा से भरी आंखों के साथ बाहर चला गया। शाम को जब उसके पिता ने पूछा, तुम लल्ला को क्यों रुलाते हो? सत्यप्रकाश ने भोलेपन से कहा, मैं तो उसे कभी नहीं रुलाता, अम्मा मुझे खिलाने नहीं देती। देवप्रकाश ने कठोर स्वर में कहा, झूठ बोलते हो, आज तुमने उसे चुटकी काटी। सत्यप्रकाश ने कहा, नहीं पिताजी, मैं तो उसकी मुच्छियां ले रहा था। देवप्रकाश ने गुस्से में आकर कहा, झूठ बोलते हो? सत्यप्रकाश ने धीरे से कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। पिता को क्रोध आ गया और उन्होंने सत्यप्रकाश को 2-3 थप्पड़ लगा दिए। यह पहली बार था जब सत्यप्रकाश को ताड़ना मिली, और वह भी बिना किसी दोष के। इस अन्याय ने उसके कोमल मन को झकझोर कर रख दिया। उस दिन से सत्यप्रकाश के स्वभाव में एक अजीब परिवर्तन दिखने लगा। अब वह घर में कम ही आता। जब पिता आते तो उनसे मुंह छिपाकर दूर भागता। खाना खाने के लिए कोई बुलाने आता तो चोरी की तरह दबे पांव जाकर खा लेता। न वह कुछ मांगता, न किसी से बात करता। पहले वह अत्यंत कुशाग्र बुद्धि था। उसकी सफाई, सलीका और फुर्ती देखकर लोग प्रभावित हो जाते थे।
लेकिन अब वह पढ़ाई से जी चुराने लगा था। उसके कपड़े मैले कुचैले रहते और उसकी जीवन शक्ति मानो कहीं खो गई थी। घर में कोई उसे प्यार करने वाला नहीं था, इसलिए वह बाजार के लड़कों के साथ गली गली घूमता, पतंग लूटता और गालियां बकने में भी माहिर हो गया था। उसका शरीर दुर्बल होता जा रहा था और चेहरे की कांति कहीं गायब हो चुकी थी। अब उसके पिता देव प्रकाश को उसके शरारतों की शिकायतें आने लगीं। सत्य प्रकाश रोज घुड़कियां सुनता और तमाचे खाता। अगर वह किसी काम के लिए घर में भी आता तो सब उसे दूर दूर करके भगा देते। उधर ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए एक मास्टर आता था और देव प्रकाश उसे रोज सैर कराने साथ ले जाते। ज्ञान प्रकाश एक हंसमुख और शालीन लड़का था, जिसे देवप्रिया सत्य प्रकाश से दूर ही रखती थी। दोनों भाइयों में कितना अंतर था। एक हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने, शील और विनय का प्रतीक, सच बोलने वाला बच्चा था, जिसे देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही दुआ निकलती। दूसरा सत्य प्रकाश एक मैला कुचैला, नटखट और गालियां बकने वाला बच्चा था, जिसे देखकर लोग मुंह फेर लेते थे। एक ऐसा हरा भरा पौधा था जो स्नेह और प्रेम से सींचा जा रहा था, और दूसरा सूखा हुआ, पत्तों और शाखाओं से रहित एक वृक्ष था, जिसे मानो बरसों से कोई पानी नसीब नहीं हुआ था। आश्चर्य की बात यह थी कि सत्य प्रकाश को अपने छोटे भाई से जरा भी ईर्ष्या नहीं थी। अगर उसके दिल में कोई कोमल भाव बाकी था तो वह अपने छोटे भाई के लिए स्नेह था। इस मरुभूमि में यही एकमात्र हरियाली बची थी। ईर्ष्या साम्य भाव की प्रतीक होती है, लेकिन सत्य प्रकाश अपने छोटे भाई को खुद से कहीं ऊंचा, कहीं अधिक भाग्यशाली समझता था, इसलिए ईर्ष्या का सवाल ही नहीं था। इधर ज्ञान प्रकाश भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था। कभी कभी वह अपनी माँ से वाद विवाद कर उनके पक्ष में खड़ा हो जाता। वह कहता, भैया की अचकन फट गई है माँ, आप उनके लिए नई अचकन क्यों नहीं बनवा देती? पर देवप्रिया कठोरता से कहती, उसके लिए वही अचकन ठीक है, वह तो कभी नंगा भी फिर सकता है। ज्ञान प्रकाश अपने जेब खर्च से कुछ बचाकर अपने बड़े भाई को देना चाहता, पर सत्य प्रकाश कभी उसे स्वीकार नहीं करता था। वास्तव में जितनी देर वह अपने छोटे भाई के साथ रहता, उसे शांति और सुकून का अनुभव होता। उस थोड़े से समय में सत्य प्रकाश के अंदर की सोई हुई आत्मा जाग उठती थी और उसके मुंह से कोई भद्दी बात नहीं निकलती। एक बार सत्य प्रकाश कई दिन तक स्कूल नहीं गया। पिता ने पूछा, तुम आजकल पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? क्या सोच रखा है कि मैंने तुम्हारी पूरी जिंदगी का ठेका ले रखा है? सत्य प्रकाश ने धीमे स्वर में कहा, मेरे ऊपर जुर्माने और फीस के कई रुपए बकाया हो गए हैं। जब मैं स्कूल जाता हूँ तो मुझे क्लास से निकाल दिया जाता है। पिता ने आश्चर्य से पूछा, फीस क्यों बाकी है? तुम तो महीने महीने पैसे लेते हो ना? सत्य प्रकाश ने झिझकते हुए कहा, आए दिन स्कूल में चंदे के लिए पैसे मांगे जाते हैं, मैंने फीस के पैसे चंदे में दे दिए। पिता ने नाराज होकर कहा, और जुर्माना क्यों हुआ? सत्य प्रकाश ने धीरे से उत्तर दिया, फीस न देने के कारण। पिता का गुस्सा और बढ़ गया, तुमने चंदा क्यों दिया? सत्य प्रकाश ने सीधे शब्दों में कहा, ज्ञानू ने चंदा दिया तो मैंने भी दे दिया। पिता ने उसे तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तुम ज्ञानू से जलते हो? सत्य प्रकाश ने दृढ़ता से कहा, मैं ज्ञानू से क्यों जलने लगा? यहाँ घर में हम दोनों अलग हैं, लेकिन बाहर लोग हमें एक ही समझते हैं। देव प्रकाश ने कठोर स्वर में पूछा, तुम यह क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है? मैं तुम्हारे खर्च और पढ़ाई दोनों का बोझ उठाने की क्षमता नहीं रखता। ज्ञानू तुमसे छोटा है, लेकिन वह एक ही क्लास नीचे है। इस साल तुम जरूर फेल होओगे और वह पास हो जाएगा, तब तुम्हें शर्म नहीं आएगी? सत्य प्रकाश ने बिना किसी उम्मीद के कहा, शायद पढ़ाई मेरे भाग्य में नहीं है। पिता ने तीखे स्वर में कहा, तो फिर तुम्हारे भाग्य में क्या है? सत्य प्रकाश ने धीमे स्वर में कहा, शायद भीख मांगना। यह सुनकर पिता का पारा चढ़ गया, तो फिर घर से निकल जाओ और भीख मांगो। इतने में देवप्रिया भी वहां आ गईं और गुस्से से बोली, शर्माता तो नहीं है और उल्टा जवाब भी देता है। सत्य प्रकाश ने शांत स्वर में कहा, जिनके भाग्य में भीख मांगना लिखा हो वे बचपन में ही अनाथ हो जाते हैं। देवप्रिया का चेहरा लाल हो गया। अब यह जली कटी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो खून का घूंट पी पी कर रह जाती हूँ।
देव प्रकाश गुस्से में बोले, बदतमीज है, कल से इसका नाम स्कूल से कटवा दूंगा। अगर भीख मांगनी है तो भीख ही मांगे। तो यह था मुंशी प्रेमचंद की कहानी गृहदाह का पहला भाग। इस कहानी ने यह साफ कर दिया कि घर के भीतर चल रहे मनमुटाव और संघर्ष किस हद तक हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। अगले भाग में जानेंगे कि इन रिश्तों और संघर्षों का क्या अंजाम होता है। तो इस कहानी के दूसरे भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल अपना टशु को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप अगले एपिसोड को मिस न करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने सुझाव जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।